गुप्त नवरात्रि गृहस्थ जन सरलतम तरीके से अगर इस विधि से पूजा कर लेते हैं सरलतम विधान से तो तुरंत मनोकामना पूर्ण होती है। वीडियो में यही जानेंगे कैसे आप सभी पूजा करें, कैसे विधान करें। बिना व्रत के भी सरलतम आप पूजा करते हैं तो फलित आपकी होती है। गुप्त स्वरूप से किया गया इस समय कोई भी कार्य बहुत अधिक फल देने वाला होता है। सबसे पहले गृहस्थ जन सामान्य सरल तरीके से अगर आपसे संभव हो तो कलश स्थापना जरूर से करें। कलश में सभी देवी देवता वास करते हैं तो एक लोटा ले लीजिए जिसमें आप स्वास्तिक बना लीजिए, मुख पर मौली बांध लीजिए और माता रानी के दाहिने तरफ आप सभी इस तरह से चावल से एक ढेरी रखकर अष्टदल कमल बनाएं या स्वास्तिक बनाएं या कोई शुभ चिन्ह बनाकर उस कलश को स्थापित कर लीजिए। कलश के अंदर जल का लोटा आप जल भरें, उसमें एक दूर्वा की गांठ, एक हल्दी की गांठ और आवश्यक रूप से 1 रुपये का सिक्का और पुष्प इत्यादि 5 चीज़ें आप सभी डालकर माता रानी के दाहिनी ओर इसे स्थापित करें। आप सभी आम के या अशोक के 5 पत्ते या इससे अधिक जो है स्थापित करें। अखंड दीपक आपकी इच्छा है, अगर आप सभी जलाना चाहते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो आप सभी बिना अखंड दीपक जलाए भी आप सरलतम तरीके से पूजा कर सकते हैं। इस तरफ से आप दीप कलश भी जला सकते हैं। अखंड दीपक आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जलाना चाहते हैं तो शुभ है, नहीं तो श्रीफल रखकर भी आप सभी पूजन कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको बता रही हूँ। आप सभी इस जो है कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र अर्थात चावल से भरा हुआ पात्र रखें। उसके बाद जो है आप सभी आवश्यक रूप से इस तरह से श्रीफल रखें। अब आपकी इच्छा है आप जो है विशेष तौर पर किस तरह से पूजन करना चाहती हैं। कई भक्तजन जो है श्रीफल इस तरह से भी रखते हैं, कई जो है जहाँ से श्रीफल उगता है अर्थात पेड़ पर लगता है उस तरफ से अपनी ओर मुख करते हुए भी रखते हैं। दोनों ही शुभ है, दोनों ही श्रेष्ठ है। चाहे तो दीप कलश स्थापित करें, चाहे तो जो है श्रीफ कलश स्थापित करें, इच्छा आपकी है। इस तरह से आप सभी पूजन करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ आप सभी जो है अखंड दीप, जैसे मैंने बताया, आप अखंड दीप के कई नियम बताए गए हैं जिनको विशेष तौर पर पालन करना बहुत अधिक जो है श्रेष्ठ माना जाता है और थोड़ा सा कठिन भी होता है। तो आप अखंड दीपक जलाना चाहें या नहीं जलाना चाहें, इच्छा आपकी है, परंतु आप जो है कलश स्थापना करें, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। एक दीपक सुबह शाम माता रानी के स्वरूप के सामने आप सभी जरूर से इन 9 दिनों में प्रज्वलित करें, लाभ ही लाभ होगा। ज्वारे जो है अपनी इच्छा अनुसार है, आप चाहें तो बो सकते हैं, नहीं तो आवश्यक नहीं है। सिर्फ श्री कलश रखकर या दीप कलश रखकर माता रानी को विराजमान कर रोज जो है 9 दिन उनकी सरलतम पूजा करें और जो है उनको जो है विशेष भोग माता रानी के 9 दिनों के स्वरूप में आप सभी भोग इत्यादि समर्पित करें। यह श्रेष्ठ और शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। साथ के साथ कई भक्तजन ज्वारे भी बोते हैं। माघ का महीना है, माघ नवरात्रि के स्वरूप में गुप्त स्वरूप में इन दिन पूजा होती है और गुप्त साधनाएं भी की जाती हैं। तो ज्वारे बोना चाहते हैं तो किसी प्लेट पर स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर जो है आप सभी गेहूँ और जौ जो है जरूर से जो है आप सभी इसमें बोइएगा। या कई भक्तजन जो है पंच धान्य का प्रयोग करते हैं, सप्त धान्य का प्रयोग करते हैं। इस तरह से साफ स्वच्छ मिट्टी लेकर आप सभी इसमें जल इत्यादि छिड़क कर थोड़ा सा प्रबंध पहले ही कर लीजिएगा, मिट्टी इत्यादि लाकर सो आप स्वच्छ तरीके से आप जो है इस तरह से ज्वारे बोएं। जो प्रत्यक्ष नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि दोनों की पूजा एक सी होती है, एक स्वरूप में ही होती है। तो इस तरह से आप विधान से करना चाहते हैं तो आप सभी कर लीजिएगा, इच्छा आपकी है। अब दाहिने तरफ आपको कलश रखना है और बाएं तरफ आप संभव हो तो ज्वारे रखें, नहीं तो आप सभी इसके ऊपर भी कलश रख सकते हैं। अलग अलग विधान के तरह जो है तो स्वरूप में पूजन किया जाता है। जैसे भी पूजा की जाती है श्रेष्ठ है, उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। देखिए मैं स्क्रीन पर करके दिखा रही हूँ, इस तरह भी कई भक्तजन पूजन करते हैं। इच्छा आपकी है, आप इस स्वरूप में भी कर सकते हैं माता रानी की पूजा की तरफ। अब आप सभी को माता रानी की कोई प्रतिमा फोटो है तो उन्हें विराजमान कर लीजिए। सुंदर स्वरूप में सरलतम पूजा भी कर सकते हैं। इसी पूजा को आप विस्तृत स्वरूप में भी कर सकते हैं। क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, समय के अनुसार कोई भी पूजन होता है। किसी भी पूजा में गणेश जी महाराज छोटे स्वरूप में आप सभी विराजमान कर लीजिए। उनके नीचे चावल का आसन देते हुए एक दीपक भी आप सभी विराजमान कर लीजिए। दीपक आप अखंड स्वरूप में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो नियम के सही
सहित जो है आप सभी सुबह और शाम माता रानी के सुंदर स्वरूप के आगे दीप प्रज्वलित करें लंबी बाती का। आचमन के स्वरूप में स्वयं पर जल के छींटे दें, बाजार से लाई हुई चीजों पर जल के छींटे दें, माता रानी को भी स्नान का भाव कराते हुए जल का छींटन दें। विग्रह स्वरूप है तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं। साथ ही सब पूजा में सबसे महत्वपूर्ण जो है दीपक प्रज्वलित करना होता है, तो सबसे पहले एक दीपक घी का प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक इतनी देर प्रज्वलित हो कि वह आपकी जो आप साधना कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं या जो पाठ कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, उतनी देर वह प्रज्वलित होता रहे। साथ ही सुगंधित माहौल बनाने के लिए बहुत सुंदर आवरण हो, इसके लिए धूप दीप भी प्रज्वलित हम सभी करेंगे। जो आप जो है पूजन कर रहे हैं उसका संकल्प लेकर करते हैं, ज़्यादा उत्तम रहते हैं। अपने दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर आप सभी अपना नाम गोत्र बोलें और कहें कि माता रानी मैं व्रत करूंगी। व्रत करना चाहे हैं तो वह बोले, नहीं तो जो को आप विशेष नियम लेते हैं वह आप माता रानी से कहें कि मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मैं यह नियम लेती हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प लें। इसके साथ ही सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी महाराज को दुर्वा, यज्ञोपवीत और सुपारी प्रथम दिन जरूर से कोशिश करें आप सभी समर्पित कर पाएँ। नहीं कर पाते हैं तो दुर्वा को जरूर से समर्पित कीजिएगा। इसके बाद गणेश जी की पूजा हो गई, उसके बाद आपको माता रानी के सुंदर स्वरूप में रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित करना चाहिए। और साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से जो आपने कलश की स्थापना कर रखी है ना, उस पर भी आप सभी जरूर से जल का छिड़काव करें। अर्थात आप जल का छिड़काव करने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य सभी चीज़ें छिड़कें। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से माता रानी को चुन्नी समर्पित करें। कहने का अर्थ है जो भी आप लाए हैं माता रानी के सुंदर स्वरूप नाम मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें समर्पण की भावना से सभी चीज़ें समर्पित करें। दीपक भर भी इसी तरह से रोली, चंदन, मौली, कलश पर भी और जो ज्वारे बो रखे हैं उस पर भी सभी चीज़ें समर्पित करने का प्रयत्न करें। यह नवरात्रियां सरलतम भाव से पूजन के लिए जानी जाती हैं। साथ ही इस नियम को आप अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए ले सकते हैं कि 9 दिन माता रानी के 9 सुंदर स्वरूपों का पूजन करने के लिए आप सभी उनकी मनपसंद दिन के अनुसार भोग उन्हें समर्पित करें, उनके नाम का विशेष दीप लगाएं। साथ ही आप सभी माता रानी को उनके रंगों के अनुसार जो है वस्त्र भी समर्पित कर सकती हैं। इस तरह से यह पूजा का विधान होता है। माता रानी को पान और लौंग का जोड़ा और सुपारी के साथ साथ आप आवश्यक रूप से मुख शुद्धि के लिए उनको बताशे का भोग जरूर से लगाएं, वह काफ़ी उन्हें प्रिय होता है। भगवान जी को आप जो भी भोग लगाएं ना, उससे पहले माता रानी को प्रथम दिन आप सभी सुहाग की सामग्री समर्पित करें। नहीं तो ऐसा करें कि आप माता रानी को उस दिन तो चूनर इत्यादि समर्पित करें और 9 दिनों में किसी भी दिन आप माता रानी को सुहाग की 5 चीज़ें कम से कम समर्पित करें। साथ के साथ मौसमी फल या जो आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार प्रसाद ला पाए हैं वह जरूर से आप माँ को समर्पित करें। इस तरह से सरल सी पूजा भी गुप्त नवरात्रियों में करने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। गुप्त स्वरूप में कोई विशेष कार्य करें ताकि आपका भाग्य प्रबल हो और दुख दरिद्रता का नाश हो। सरल सी पूजा कभी भी माता रानी सच्चे भाव से स्वीकार करती हैं और मन की कामना सिद्ध करती हैं। जो चीज़ नहीं ला पाए हैं उसके लिए आप सभी जो है माता रानी को रुपया जरूर से समर्पित करें। इन रुपया से आप सभी किसी गरीब कन्या को दे सकती हैं, माता रानी के मंदिर में दान स्वरूप समर्पित कर आ सकती हैं, इच्छा आपकी है। अब आप सभी जो है अंत में एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक आप सभी आवश्यक रूप से जो है दीपक भी प्रज्वलित करें, कपूर भी प्रज्वलित करें या आप मात्र कपूर की आरती कर अंत में माता रानी की जो है एक विशेष दीप जो है प्रज्वलित करें। साथ ही आप सभी जल का लोटा भी माता रानी के समक्ष रखें। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से यह प्रयत्न करना है कि आप सभी रोज नियमबद्ध तरीके से संक्षिप्त स्वरूप में हवन करें। हवन के लिए एक छोटा सा कटोरा या कोई इस तरह का कोई जो आपके घर में मिट्टी का बर्तन हो जो पूजा के काम में आता है उसमें हवन करें। सबसे पहले आप सभी हवन के लिए एक गोबर का कंडा ले लीजिए, जिसे प्रज्वलित कर लीजिए। उसमें कपूर की मदद से और साथ ही घी और माता रानी को जो भोग बनाया है आपने समर्पित किया है उसमें लौंग का जोड़ा, बताशा, सभी चीज़ें जो है अग्यारी के माध्यम से संपूर्ण हवन सरलतम तरीके से करने का प्रयत्न करें। अग्यारी के माध्यम से कहा जाता है हमारी पूजा ज़्यादा जल्दी संपन्न होती है। आप सभी उस हवन छोटे से अग्नि स्वरूप में, हवन स्वरूप में, छोटी छोटी सी कम स्वरूप में 9
कम से कम आहुति माँ के नाम की दें और अंत में लौंग का जोड़ा जो है जरूर से समर्पित करें, बताशा भी समर्पित करें। या बाजार में मिलने वाली जो संविधा होती है, जो हवन सामग्री होती है, उसका भी आप प्रयत्न करें कि छोटे संक्षिप्त स्वरूप में आप सभी हवन करें। इस तरह से माता रानी की यह सरल सी पूजा की जाती है और इससे माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। अंत में माता रानी की आरती कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और सरलतम तरीके से धूप दीप घर में दिखाएं और इस तरह 9 दिन आप सरलतम तरीके से पूजन करें। इसका फल अद्भुत है, विशेष है, जो कि हर कामना की सिद्धि के लिए सहायक माना जाता है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। राधे राधे।